हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्रेजी। प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम उनका टेक्निकल चार्ट देखते हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट का जो डेटा हमको मिलता है उसका एनालिसिस करके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो डायरेक्शन होता है, इन इंडेक्स का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक एजुकेशन पर्पस के लिए। यहाँ पे किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती, ना ही कोई रिकमेंडेशन दिया जाता, ना ही कोई टिप्स दी जाती है। अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे ही करिए। अब इस चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटा। और डेटा कैसा आया है मार्केट में, मार्केट डेटा कैसा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आज है 16 मई, ठीक है। मार्केट का क्लोजिंग हुई है 22,404 में, बुलिश कैंडल के साथ, बुलिश हैमर कैंडल के साथ आज क्लोज हुई है। टेक्निकल चार्ट हम बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर का जो हैंड चेंज हुए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लाइंट की जो पोजीशन, बुलिश पोजीशन थी, वो स्टिल अभी भी है इंडेक्स फ्यूचर में, और ज़्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं है। अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है उसको बस थोड़ा सा बढ़ाया है। तो ओवरऑल जो आज उन्होंने नेट टू नेट जो पोजीशन बनाई है 2244, इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नेगेटिव बनाया है, जो बीरिश पोजीशन है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो बुलिश पोजीशन थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, 2000 रिड्यूस हुई है। अभी स्टिल इनके पास 2,81,371 इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके लॉन्ग है, ठीक है, जो बुलिश पोजीशन है। बात करें अगर DIS की भी इंडेक्स फ्यूचर में जो पोजीशन है एज इट इज़ है, जो जैसी पहले थी वैसे ही 24,946 ये कॉन्ट्रैक्ट था 15 मई को, जो आज की डेट पे हो गया है 23,182। नेट टू नेट उन्होंने आज उन्होंने 1,764 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बुलिश बनाए, ठीक है, जिसमें आपको लॉन्ग भी बनाया ज़्यादा और शॉर्ट उन्होंने कम बनाया। शॉर्ट को उन्होंने कवर किया है, ठीक है। अभी बात करें FIS की, तो FIS ने अपनी पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में 14,284 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बीरिश पोजीशन ऐड किए हैं, और अभी बढ़ के इनके पास जो बीरिश पोजीशन था वो बढ़ के हो गया है 2,59,616। तो आपको यहाँ पे गौर करने वाली जो बात है वो ये है, यहाँ पे आप देखेंगे FIS धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को बढ़ाता जा रहा है, अपने जो बीरिश पोजीशन है उसको बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। तो आप फुल फ्लैश में ये नहीं कह सकते कि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जब तक ये बीरिश है तो मार्केट को बीरिश ही रहना होगा, ठीक है। बात यहाँ पे करें प्रोस की, तो प्रोस की जो पोजीशन 15 मई की जो थी वो जो उन्होंने 14 मई से रिड्यूस करके 13,289 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बीरिश पोजीशन बनाए थे, वो कम्प्लीटली उन्होंने अपनी पोजीशन को जो शॉर्ट किया हुआ था उसको कवर कर लिया है कम्प्लीटली, और फ्रेश इन्होंने 1,477 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फ्रेश बाई साइड बना लिए, लॉन्ग साइड बना लिया है, ठीक है। आज उन्होंने जो 14,764 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग साइड बनाए थे। लॉन्ग साइड मतलब एडिशनल बना दिए थे, जिसकी वजह से पूरी जो इनकी शॉर्ट पोजीशन है वो स्क्वायर अप हो गई, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में एज इट इज़ है। अभी यहाँ पे DIS ने अपनी जो पोजीशन थी जो 29,08,804 इतने कॉन्ट्रैक्ट जो स्टॉक्स फ्यूचर्स में इनकी शॉर्ट थी, वो उन्होंने कुछ हद तक 44,182 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जो है वो कवर कर लिए हैं, और इनके पास फ्रेश अभी भी स्टिल 28,64,622 इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके बीरिश है, नेगेटिव पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, ठीक है। वहीं पे आप देखेंगे क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है, हैवी क्वांटिटी इनके पास बुलिश क्वांटिटी है। आप देखेंगे क्लाइंट यहाँ पे 21,18,074 इतने कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक्स में बुलिश पोजीशन रखता है। FIS यहाँ पे बुलिश है, ओवरऑल बुलिश है, बट आज उन्होंने
आज उन्होंने नेगेटिव पोजीशन बनाई है 44,550 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किए हुए हैं। ठीक है, आज की नेट टू नेट है। तो प्रीवियस जो कॉन्ट्रैक्ट इनके पास थे टोटल स्टॉक्स में 3,30,000 का, वो उन्होंने रिड्यूस करके 2,86,000 कर लिया है। प्रोस की बात करें तो प्रोस के पास जो पोजीशन थी, लॉन्ग पोजीशन थी 4,64,211, वो उन्होंने अपने पोजीशन में थोड़ा सा उन्होंने रिड्यूस किया है और यहाँ पे उनके पास अभी बचता है जो वो 4,59,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी लॉन्ग पोजीशन स्टॉक्स फ्यूचर में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोस, FIS और क्लाइंट ये तीनों जो है बुलिस हैं और यहाँ पे DIS जो है बीरिस है। वहीं पे आप बात करें इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में जो हैंड चेंज हुए हैं वो ये है कि प्रोस ने यहाँ पे बुलिस पोजीशन बनाई है, हल्की से बुलिस पोजीशन बनाई है। बाकी FIS ने अपनी पोजीशन जो बीरिस पोजीशन थी उसमें ऐड किया है एडिशनल। बाकी जो है क्लाइंट जहाँ पे पुराना जो इनके पास पहले का जो उनके पास लॉन्ग पोजीशन थी फ्यूचर में, वो स्टिल अभी भी लॉन्ग पोजीशन है। ठीक है, और DIS के पास स्लाइटली छोटा सा पोजीशन है 23, स्लाइटली उन्होंने रिड्यूस किया अपने बीरिस पोजीशन को। बात करें यहाँ पे इंडेक्स कॉल फ्यूचर की, सॉरी इंडेक्स कॉल ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले तो जो चेंज हुआ है वो ये है प्रोस की। ठीक है, प्रोस ने क्या किया हुआ है, 14 मई को था उनके पास 77,529 इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट थे कॉल साइड, जो कि एक बीरिस पोजीशन है। वहाँ पे उन्होंने शॉर्ट पोजीशन को अपनी कवर किया और 4,186 कॉन्ट्रैक्ट ही इनके पास शॉर्ट पोजीशन रह गए थे। आज उन्होंने कॉल साइड कंप्लीटली क्लोज कर दिया अपनी पोजीशन को। ठीक है, और फ्रेश उन्होंने लॉन्ग किया है, बाई किया है 79,440 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग साइड बना लिया है। ठीक है, कॉल साइड लॉन्ग हो गए। अब ओवरऑल इन्होंने 83,628 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग साइड नेट टू नेट बनाए हैं। ठीक है, दरअसल बनाए नहीं, ये आप ऐसे देखेंगे लॉन्ग और शॉर्ट साइड इन्होंने आज निफ्टी का जो है पोजीशन को क्लोज किया है, क्योंकि आज एक्सपायरी था तो एक्सपायरी में इन्होंने अपनी अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड और कॉल साइड इन्होंने क्लोज किया है। फिर भी देखेंगे तो जो रोल ओवर किया उन्होंने वो है 83,000 के आसपास, 83,628 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग साइड रोल ओवर किया। तो यहाँ पे आप दिखेंगे कि इनके पास अब बुलिश पोजीशन हो गई प्रो के पास। वहीं पे आपको पुट साइड आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे भी उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज किए है दोनों साइड, शॉर्ट और लॉन्ग साइड दोनों साइड। और ओवरऑल इनके पास देखेंगे तो नेट टू नेट इनके पास 10,000 के आसपास इन्होंने पुट्स को शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, जो कि एक बुलिश पोजीशन है। और इनकी प्रीवियस जो उनके पास शॉर्ट पोजीशन थी 1,87,307 वो रिड्यूस होकर अभी हो गई है 1,77,201। ठीक, तो प्रोज ने पुट साइड नेगेटिव मतलब बीरिश पोजीशन बनाई हुई है और कॉल साइड इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। तो ओवरऑल आप बात करेंगे तो ओवरऑल प्रोज के पास क्या है 1 लाख के आसपास अभी भी बीरिश पोजीशन है। ठीक है, बात करें FIS की। ठीक है, FIS की बात करें तो FIS की आप पोजीशन देखेंगे एज इट इज़ है, उन्होंने 10,000 का अपने पोजीशन को रिड्यूस किया है। लॉन्ग साइड कॉल उनकी लॉन्ग साइड को रिड्यूस किया हुआ है। अभी इनके पास 1,18,967 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी लॉन्ग पोजीशन है। और इनके पास FIS के पास भी जो पोजीशन उनके पास पुरानी पोजीशन थी 4,44,564 वो थोड़ी सी रिड्यूस होकर रह गई, बढ़ के रह गई है, वो है 4,49,000। इन्होंने आज 4,552 इतने कॉन्ट्रैक्ट और उन्होंने लॉन्ग कर लिए पुट साइड के, जो कि एक बेरिश पोजीशन है। अभी इनके पास हो गई है 4,49,000। तो यहाँ पे आप देखेंगे FIS के पास 1,18,000 का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी लॉन्ग है कॉल साइड, और पुट साइड इनके पास 4,49,000 इनके पास लॉन्ग है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो करीब 3,20,000 के आसपास इनके पास अभी भी बेरिश पोजीशन होल्ड है। ठीक।
डी आई एस कॉल साइड ज़्यादा कुछ करता नहीं है, पुट साइड जो उनके पास पोजीशन थी एज इट इज़ है। तो डी आई एस के पास 2 लाख के आसपास पहले कल भी थी और आज भी 2 लाख के आसपास इनके पास नेगेटिव पोजीशन है। तो एफ आई एस, डी आई एस और प्रो तीनों का जो अगर आपको कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 6,20,000 के आसपास इनके पास अभी भी बीरिस पोजीशन है। ठीक है, बात करें रिटेल की, रिटेल यानी क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पे क्लाइंट को आपको देखना पड़ेगा। जो देखिए 10th को क्या है, क्लाइंट यहाँ पे बुलिश था, 1 लाख से ऊपर था इनके पास कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद उन्होंने रिड्यूस किया, अनवाइंड किया और 31,000 रहा। फिर उसके बाद 14th को उन्होंने 89,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किया, फिर उसके बाद बढ़ा दिया उस शॉर्ट पोजीशन में 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर दिया। और फिर देखेंगे आप 16 में आज इन्होंने 73,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने और शॉर्ट पोजीशन बढ़ा दी है। तो अभी इनके पास 2 लाख के आसपास यहाँ पे कॉल शॉर्ट है, जो कि एक बेरिश पोजीशन है। वैसे तो आज एक्सपायरी था तो इन्होंने अपनी दोनों साइड पोजीशन को अच्छी खासी क्लोज किए हैं, जो 20 लाख के आसपास थे, शॉर्ट्स और लॉन्ग साइड दोनों साइड क्लोज किया है। और फ्रेश जो रोल ओवर हुआ है वो है 73,000 का नेगेटिव पोजीशन। अभी इनके पास 2 लाख कॉल्स शॉर्ट हो गए। अब बात करें क्लाइंट का जो है पुट साइड की पोजीशन, पुट साइज पोजीशन आप देखेंगे तो पुट शॉर्ट है 8,28,856। यहाँ पे 5,742 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने और बाई किए हैं पुट के। ठीक है, पहले इनके पास 8,34,000 थी, उसमें और बाई करके ऐड कर लिए। पहले शॉर्ट थे 8,24,600, तो उसमें उन्होंने पुट को लॉन्ग किया है, बाई किया है, तो जिसकी वजह से दोनों तरफ मतलब ये क्लोज किए अपनी पोजीशन को एक्सपायरी का। बट रोल ओवर जो हुआ है वो 5,742 इतने कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हुए हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो 8,28,000 इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी शॉर्ट पोजीशन है, जो कि बुलिश पोजीशन है। तो ओवरऑल देखेंगे तो 6 लाख अभी भी 6 लाख के आसपास 6,20,000 के आसपास अभी भी क्लाइंट रिटेलर जो है बुलिश हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो आज की बात करें तो आज क्लाइंट ने अपनी पोजीशन जो है कॉल साइड शॉर्ट किया हुआ है, मतलब वो बीरिश पोजीशन बनाया। बट पुट साइड उन्होंने कोई खास चेंज नहीं किया, जो उनके पास शॉर्ट था पहले वो आज भी शॉर्ट है। मतलब एक दिन पहले का जो 8 लाख को पोजीशन थी शॉर्ट पोजीशन, वो अभी भी स्टिल होल्डिंग पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडिसिसिव काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है। एग्जैक्टली यहाँ पे सिनारियो ये नहीं मिल रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश होगा या फिर बेरिश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंड चेंज नहीं हो रहा है। क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ मुश्किल से आपको देखने को मिल रहा है कि सब यहाँ पे क्लाइंट ने ही बस एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया हुआ है कॉल साइड, और एक प्रोज ने अपनी पोजीशन में लॉन्ग किया है। फिर भी ये 1 लाख से नीचे है दोनों। ठीक है, तो एक इंडिसिसिव कंडीशन बन रही है यहाँ पे कि पोजीशन क्या हो सकती है। बट ये है कल प्रोबेबिलिटी कुछ समय के लिए मतलब हो सकता है 1-2 घंटे के लिए मार्केट ऊपर रहेगा, फिर फाइनली मार्केट को जाना नीचे है। ये मुझे इस सिचुएशन से लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि प्रो FIS यहाँ पे बीरिश है, DIS बीरिश है, और क्लाइंट भी अपना जो पोजीशन है वो बीरिश धीरे धीरे बनाता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोज जो है अगेंस्ट में बनाया अपना पोजीशन। तो प्रोज अगर सेंटीमेंट बीरिश ही रहेगा तो मान के चलिए प्रोज को अपनी पोजीशन हटानी पड़ेगी, तो प्रोज कभी भी नुकसान में निकलेगा नहीं। ये चाहेगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा स्ट्रेच हो ताकि इसको प्रॉफिट बुक करने में आसानी हो। अगर ये प्रॉफिट बुक कर लेता है तो फिर आसानी से मार्केट फिर डाउन साइड स्ट्रेच कर सकता है। ठीक है, तो ये तो था डेटा। तो डेटा से ये समझ आ रहा है मार्केट अभी इंडिसिसिव काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है इसकी, लेकिन फिर भी हमको केयरफुली वॉच करते रहना पड़ेगा। कभी भी मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकता है, क्योंकि FIS जो है इसके पास भारी भरकम अभी बीरिश पोजीशन है। इवन आप देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में तो है ही है, और साथ में इनके पास
यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर में भी शॉर्ट पोजीशन है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे स्टॉक्स कॉल ऑप्शन की, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, छोटे छोटे पोजीशन चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि DIS-FIS प्रो जो है अभी भी स्टॉक्स ऑप्शंस में, कॉल ऑप्शंस में यहाँ पे बीरिस हैं और पुट ऑप्शन में भी बीरिस हैं। तो यहाँ पे DIS-FIS प्रो जो है बीरिस है और क्लाइंट जो है बुलिस है, ठीक है। तो मार्केट का सेंटीमेंट ओवरऑल की बात करें तो ये एक बीरिस ही सेंटीमेंट है, ठीक है। हाँ, तो काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देते हैं चार्ट का क्या सिनारियो बन रहा है। चार्ट में आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे आज एक बहुत अच्छा हैमर बना है और शुरुआती जो कुछ आवर्स थे उसमें मार्केट ने डाउनसाइड स्ट्रेच किया था एज प्रिडिक्टेड, बट फाइनली यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि प्रोस ने अपनी पोजीशन में बुलिश पोजीशन को लास्ट के आवर्स में अच्छी खासी खरीदारी की है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से मार्केट जो 22,064 के आसपास डाउन चल रहा था वहाँ से इसने स्ट्रेच किया अपसाइड और ऑलमोस्ट यहाँ से 400 पॉइंट्स के आसपास मार्केट यहाँ से स्ट्रेच करके अपसाइड क्लोज किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप डेटा को देख के आप ये डिसीजन नहीं बना सकते कि मार्केट मतलब टेक्निकल चार्ट को देख के आप ये नहीं बता सकते कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जाने वाला है, यहाँ से किसी भी समय डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। तो ये है आज का एनालिसिस। यहाँ पे देखेंगे एक हैमर बना है, कायदे से ये हैमर तभी बनता है अप साइड या डाउन साइड, टॉप साइड या बॉटम साइड तभी बनता है जब मार्केट को रिवर्सल करना होता है। लेकिन ये बीच मार्केट में रिवर्सल कैंडल बनाया है जिसका कोई औचित्य बनता नहीं है, ठीक है। लेट इट भी देखते हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा। यहाँ से मार्केट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि कुछ देखिए यहाँ पे आपको 22,600 के पास में आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है मार्केट को, और ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है 22,600 के पास में। और मार्केट अपने इस ट्रेंड के टॉप साइड ऑलमोस्ट चल रहा है, बट यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट को डाउन साइड जाना है, ठीक है। तो अगर ये डाउन साइड चलना शुरू हुआ तो मान के चलिए आपको पहला जो सपोर्ट मिलने वाला है वो 22,300, फिर उसके बाद 20, मतलब ये आप राउंड फिगर में आप देखते चलिए 22,300, 200, फिर आपको 22,000 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस मिलना तय है, ठीक है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। आज इसने डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाई है लास्ट आवर्स के ट्रेडिंग सेशंस में, और क्लोज हुआ है इसने अपर साइड, वो है 47,977, ये 48 के आसपास है, ठीक है। और कुछ न्यूज़ चुनाव का भी हो सकता है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो भी थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा, अपनी पोजीशन को हल्का करके रखिएगा, ठीक है गाइज। और इसका सपोर्ट जो बन रहा है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसका सपोर्ट जो बन रहा है वो है 47,750 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। इसके नीचे चलना शुरू होता है तो ये आपको 47 तक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ऊपर साइड रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। इसमें EMA सपोर्ट EMA रेजिस्टेंस मिल सकता है आपको, इस तरह से यहाँ पे EMA रेजिस्टेंस मिल सकता है जहाँ से मार्केट को रिवर्सल मिल सकता है, ठीक है गाइस। तो मार्केट अभी इंडिसिसिव कंडीशन में है और यहाँ पे अपनी पोजीशन को आप हल्का करके रखिए, बहुत ज़्यादा पोजीशन रखने की ज़रूरत है नहीं। और इंटरडे कर रहे हैं तो आप जब भी अपनी पोजीशन में कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ से फर्दर डाउनफॉल की प्रोबेबिलिटी बनती है और सेंटीमेंट भी बीरिश बनता है तो आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अपसाइड थोड़ा सा मुझे
सिचुएशन ठीक नहीं लगेगी क्योंकि डेटा जो है नेगेटिव है, उसका सेंटीमेंट बेरिश है। ठीक है गाइस, ओके। ओके, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।